श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हुए हरहु कलेश विकार। महावीर अंजन सुवन ने धर्म तुम्हारो ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव नाम लल्हाम जिनका सर्व मंगल धाम है उन पूज्य गुरु श्री रजनीश को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो मैया बीड़ा बांधनी और मांगे हमें वरदान चार चीज मांगे मिले कोई ताल कंठ सुर ज्ञान। अभी मैं तेरे गुणगान गजाननी पहले तुम्हें मना पहले तुम्हें
भगत लाल को समझाते हुए बोले हैं, आओ गौर करें ना, कथा का प्रसंग चल रहा था भक्त प्रहलाद की बारी में। इन प्रहलाद ने हजारों मुसीबतें उठाई, हजारों दुख झेले, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। नागों वाली कोठरी में बंद किया गया, पहाड़ से फेंकवाया गया, समुद्र में फेंका गया। अंत में यहां तक परिणाम हुआ, होलिका भी प्रहलाद को मारने के लिए तैयार होती है। होलिका ने जवाब दिया है, भैया तुम इसे मार रहे हो तो मारो नहीं, तुम नहीं मारो इसे हम मार देंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा है, बहन अगर तुम मार सकती हो तो तुम ही मार दो, क्योंकि ऐसे कुल कपूत को हम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते। जो मेरे दुश्मन का नाम मेरी नजरों के सामने ले रहा हो, तुम मार सकती हो तो तुम ही मार दो, मगर कैसे मारोगे? होलिका ने जवाब दिया, भैया हमारे पास में शीतला चीर है, उस चीर में कुछ तासीर है, उसे ओढ़ करके मैं पानी आग में कूद जाऊंगी तो ये दोनों हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसे हम मार देंगे। शीतला चीर ओढ़ा है होलिका ने, प्रहलाद को गोदी में लेती है, अग्नि जलवाई है और प्रहलाद को समझाती हुई होलिका ने जवाब दिया है, बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें मरवाने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, और आज हम भी तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन जान की नौबत तुम्हारे सामने है तो क्यों न उस भगवान का नाम छोड़ दो, जिस नाम से तुम्हें और तुम्हारे पिता को जलन है उसे छोड़ दो। जिसका तुम नाम ले रहे हो उसने तुम्हारे चाचा का वध किया है, वो हमारा तुम्हारा बैरी है, शत्रु है, उसका नाम न लो। तो प्रहलाद ने बुआ जी से एक बात समझाते हुए कहा है, बुआ तुमने ये तो कह दिया कि भगवान ने हमारे चाचा को मारा इसलिए वो भगवान बैरी है, एक बात नहीं मालूम है तुम्हें, भगवान को दुश्मनों उन्होंने हमारे चाचा का वध किया, लेकिन तुमने हमारे पिता को कभी बैरी नहीं बताया, कभी दुश्मन नहीं कहा, जिनके कारण तुम विधवा बनी हुई बैठी हो। जो ये बात होलिका ने सुनी तो आग तो जली रही है और ज्यादा आग बबूला हो गई। होलिका प्रहलाद को गोदी में उठा करके अग्नि में बैठ जाती है, मगर हुआ ऐसा
शीतला चिरोड़े हुए होलिका बैठी थी, प्रहलाद के ऊपर पहुंच गया और होलिका आग में जलने लगी। जब होलिका आग में जलने लगी है, राक्षसों ने देखा हमारी बहन जल रही है, कोई मिट्टी लेके भागा, कोई कीचड़ लेके भागा, लेकिन उस आग पर काबू नहीं पा पाए। तब तक होलिका जल करके राख हो गई। देवताओं ने देखा है कि राक्षसी मारी गई, तो स्वर्ग से फूल और गुलालों की वर्षा करने लगते हैं। बताया तो ये जाता है हमारे सारियाव्रत देश में होली का त्योहार तभी से आरंभ हो गया, लेकिन जो देवता स्वभाव के लोग होते हैं वो आज भी रंग और गुलालों से होली खेलते हैं, लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो आज भी मिट्टी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। होलिका जलकर की राख हो गई, हिरण्यकश्यप और ज्यादा आग बबूला होने लगा। इस कुल कपूत के पीछे हमारे वफादार नौकर मारे गए, इसी के पीछे मेरा मंत्री मारा गया, और इसी के पीछे आज हमारी बहन भी मारी गई। ये नहीं मरा तो इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाथ में तलवार लिए, एक लोहे के खम्मा को गर्म करवाया, प्रहलाद को अपने करीब बुलाया, तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप धमकाता हुआ बोला है, तेरे पीछे हमारे सब लोग मारे गए, तू नहीं मरा तो अब हम ही तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू अब हमें ये बता कि तेरा राम कहाँ है। तूने अगर इस सवाल का हमें उत्तर नहीं दिया तो इस तलवार से हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी भगवान के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं है। रोम रोम में कड़कड़ में भगवान का निवास होता है, और तुम पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ हैं, तो फिर सुनिए। बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है। जगह बाकी नहीं है पिताजी। वो रोम रोम में कड़कड़ में निवास करते हैं भगवान। आकाश में है, घास में है, खम्भ में है, तलवार में है, मुझ में भी है और तुम में भी है। जो हिरण्यकश्यप ने ये सुना, भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो तू एक बता रहा है कि मुझ में भी है, मेरे खम्भ में है, तलवार में है, और तेरा भगवान अगर मेरी इस तलवार और खम्भ में है तो वो ही तलवार लिए हिरण्यकश्यप ने उस खम्भ में मारी तो वो खम्भ बीच से फट गया।
नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का, बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे दांत, लपलपाती हुई जीभ। उस भयंकर दृश्य को निहार करके हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा। भगवान ने पकड़ा, अपनी जंघा पे रख लिया। एक एक सवाल का उत्तर पूछने लगे। तूने जो भोले बाबा से वरदान मांगा था, न हम नर से मरे न पशु से मरे, अब हमें देख करके ये बताओ, हमें नर कहोगे या पशु कहोगे? बोले कुछ भी नहीं बहुवर। तूने ये भी वरदान मांगा, न हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, अब हमारे लंबे लंबे नाखूनों को निहार करके ये बताओ, इन्हें अस्त्र कहोगे या शस्त्र कहोगे? बोले कुछ भी नहीं बहुवर। तूने ये भी वरदान मांगा, न हम दिन में मरे न रात में मरे, अब ये संध्या का समय है, इसे दिन कहोगे या रात कहोगे? बोले कुछ भी नहीं प्रभु। तूने ये भी वरदान मांगा, न हम ऊपर मरे न नीचे मरे, अब हमारी जंघा पे हो, इसे ऊपर कहोगे या नीचे? बोले कुछ भी नहीं भगवान। तूने ये भी वरदान मांगा, साल में 12 महीना होते, उन 12 महीनों में भी हमारा वध न हो, तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक एक दिन बचा करके एक 13वां महीना तैयार किया था, जिसे लौंद का माह कहा जाता है। बोले उन 12 महीनों में भी तो तेरा वध नहीं हो रहा? बोले नहीं प्रभु। कहाँ था वो? भगवान अपनी जंघा पे रख लेते हैं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और रतिया तुझको हुआ है। भगवान अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर करके बीच से दूर फेंक देते हैं। इतने क्रोध में आए भगवान थर थर कांपने लगे। देवताओं ने प्रहलाद को आगे बढ़ा दिया तो अपनी जिह्वा से चाटने लगे। प्रहलाद बोले हैं भगवान आने में बड़ी देरी की, मेरे पिता ने मुझे मरवाने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन कृपा रही आपकी जो हम हर बार बचते रहे। जवाब दिया कोई बात नहीं बेटा, भगवान के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर मुसीबतें तो आती हैं, भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। इस तरीका से प्रहलाद ने हजारों मुसीबतें उठाई हैं और मुसीबत उठाने के बाद भगवान के दर्शन किए हैं और वहां के राजा बने हैं। अब आओ और आगे देखते हैं भक्त और भगवान के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन सब लोग बोल लेते हैं धीरे धीरे। सब लोग बोलो धीरे धीरे, कीर्तन बोलना बहुत जरूरी होता है। क्या है विचार बोलो, क्या है
एक बार दुख हुआ तो कौन सी बार दुख हुआ? जवाब दिया, इन्हें दुख तब हुआ एक बार महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे। अरे जिन राजा के सुतना होई उनसे मेरो मरण होई। हिरण मानव की भाषा में बोला है, सुनो बदन रे, हमें ये वरदान मिला है, जिनके कोई संतान नहीं है उनके हाथों से हमारा वध निश्चित नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम हमें मार नहीं सकते। अरे जिन राजा के सुतना होई उनसे मेरो मरण होई, उनसे मेरो। जो ये शब्द दशरथ ने सुने तो खड़े के खड़े रह गए। बाजी बा, संतान न होने के कारण अभी तक तो इंसान ही हमारी मजाक बना रहे थे, अब तो पशु पक्षी भी हमें परेशान कर रहे हैं, ये भी हमारी मजाक बना रहे हैं। तो ये बात सुन करके दशरथ को बड़ा दुख हुआ। उसी दिन दशरथ को दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इंसान ही बात कहते थे, अब तो पशु पक्षी भी हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। तो दशरथ दुखी होकर के वशिष्ठ के पास में आए, जवाब दिया है, महाराज संतान न होने के कारण हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। अभी तक तो इंसान हमारी मजाक बनाते थे, अब जानवर भी बना रहे हैं। ऐसी कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ जो हमारे घर में पुत्र हो सके। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया है, घबराओ नहीं, धरो धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं तुम्हारे 4 लड़का पैदा होंगे, लेकिन धैर्य धारण करो। कैसे होंगे महाराज? जवाब दिया, तुम्हें घर पे पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ और हवन करने में श्रृंगी ऋषि बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं, उन्हें बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे घर में पुत्र एक नहीं 4 होंगे, धैर्य धारण करो, घबरा। उभय भागी आधे
वो खीर बांटी है। कैसे बांटी? बोले अरद भाग कौशल्य ही दीना, तुम्हारी सो रागिन ने खूब सैया मारे, तुम्हारी सो रागिन ने खूब सैया खैर आओ आगे बढ़े। तो
तुलसीदास जी कहते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? बोले चैत के महीना को, चैत के महीना को नौमी वाली तिथि दिन मंगलवार को भगवान का अवतार हुआ। नौमी वाली तिथि को दिन मंगलवार को भगवान श्री राम प्रकट हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, कितने बजे आए भगवान, कितने बजे भगवान का अवतार हुआ? बोले मध्य दिवस सजति शीतन घामा। दिन के मध्य में, मध्य का मतलब दोपहर में, यानी दिन के 12 बजे दिन मंगलवार को नौमी वाली तिथि को तुलसीदास जी कहते हैं, कौन सी नौमी को आए? एक महीना में 2 नौमी होती। बोले शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष वाली नौमी को दिन मंगलवार को दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम प्रकट हुए। उसके एक दिन बाद कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके भी ठीक एक दिन बाद सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। अब तो घर में बधाई बज रही है, औरतें द्वार ले रही हैं, द्वार पे बधाई गा रही हैं। दशरथ भी बहुत खुश है। दशरथ के घर पे बधाई बजने लगी। देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हैं जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बज रही है दशरथ के द्वार पे, औरतें नृत्य कर रही हैं। महाराज दशरथ दान लुटाने में लगे हैं, सब लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं।
विचार बनाने लगे तो इनका संहार करने के लिए भगवान श्री राम को प्रकट होना पड़ा। दूसरा विद्वान बोला इसलिए नहीं आए भगवान। क्यों आए? या नारद ने भगवान नारायण एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पे तपस्या करने के लिए ठहर गए। इतनी कठोर तपस्या की है इन्होंने, जो इनकी तपस्या को निहार करके देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया। सोचने लगा है, लगता है देव ऋषि नारद अब महात्मा बन करके नहीं जीना चाहते, वो हमारा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। और देखो ये 50 रुपया भंडारे के लिए आए हैं अवनी सन ऑफ रामवीर सिंह, जो इसी गांव बालमपुर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 50 रुपया रवि सन ऑफ गजराज सिंह फौजी बालमपुर, उनकी तरफ से। और 501 रुपया बीनेश फौजी सन ऑफ मनवीर सिंह, जो इसी गांव बालमपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से भगवान की कथा में दान आया है। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म के प्रति इनके हाथ अग्रसर आगे को बढ़ते रहे। श्रोताओं, नारद जब हिमालय पर्वत पर ठहर गए, इंद्र भयभीत होने लगा। लगता है देव ऋषि नारद अब महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, वो हमारा इंद्रासन छीनना चाहते। और देखो पहले इंद्र नाम की एक पदवी थी, किसी का टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की पहले एक पदवी थी, पदवी। जैसे आजकल राजाओं को चुनने के लिए वोट पड़ते हैं, पहले वोट नहीं पड़ते थे। और जिस तरीका से आजकल राजा कभी एमपी कभी एमएलए कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, ऐसे ही देवताओं में पदवी थी इंद्र नाम की। इंद्र का नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलग्रभ। और जब कुर्सी की खींचातानी आज से ही ना है, बल्कि हमेशा से होती चली आई है। हमेशा से कुर्सी की खींचातानी। तो ये इंद्र डर गया। लगता है तपस्या करने के बाद इंद्र सोच रहा है, नारद तपस्या में सफल होने के बाद हमारे इंद्रासन को छीनना चाहते हैं। तो इंद्र ने कामदेव को भेज दिया, भैया कामदेव तुम चले जाओ, इंद्र की आंखें तुम्हें खुलवानी है। कैसे खुलवाओगे ये तुम ही जानो। अब चला है वो कामदेव, पहुंच गया हिमालय पर्वत पे जहां नारद तपस्या कर रहे हैं। आंखें खुलवाने के प्रयास में लग गया है वो कामदेव। हुआ ऐसा, उस कामदेव के इशारे पे और रंभा को दिखलाती है।
चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन ना जी ना, नारद ने आंखें नहीं खोली। और जब नारद ने आंखें नहीं खोली तो कामदेव हैरान होकर के नारद जी के सामने खड़ा हो गया। माफ करना नारद जी, हमारा काम था वो तो हमने किया ही, तुम्हारा भजन डिगाने के लिए आए थे, लेकिन आप नाराज होकर के हमें श्राप मन दे देना। नारद की आंखें खुली तो कुदृष्टि से नहीं बल्कि बड़े प्यार से बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हमें तुमसे क्या लेना देना, तुम जाओ। अब कामदेव लौट आया, इंद्र से आकर के नारद की प्रशंसा करने लगा। बाजी वाह, महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा आज तक हमने कोई बाल ब्रह्मचारी ही नहीं देखा। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई हमने, लेकिन हम उनकी आंखें नहीं खुलवा पाए। और इतने अच्छे महात्मा हैं नारद जी, नारायण नारायण गाते हुए नारद जी पहुंच गए भगवान नारायण के पास। तो नारद को देख कर गए, भगवान नारायण ने भी बड़ा सम्मान दिया। आओ बाबा जी आओ, बैठो, बड़े दिनों में आए, कहां रहे इतने दिन तक? बोले सुना नहीं तुमने हमारे बारे में? अरे बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हमने काम हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी रही गई।
की रेखा बहुत सुंदर है, जिस किसी के साथ में इसकी शादी होगी वो अमर हो जाएगा। तो अब हम महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब हम भी शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे। मगर कैसे करें? इतने सुंदर भी नहीं है जो ये लड़की देखते ही देखते हमारी गर्दन में जयमाला डाल दे। इतना वक्त भी नहीं है जो हम तपस्या करके सुंदर बन जाए। क्या करें, क्या करें? बड़े विचार आ रहे हैं नारद के मन में। सोचा अगर हम तपस्या करके सुंदर नहीं बनना चाहते, क्योंकि उसमें समय लगेगा और इतना वक्त भी नहीं है। अब स्वयंवर के मात्र 2 ही दिन बचे, हम भगवान के करीब जाएंगे। सोचा भगवान के करीब जाओगे फिर भी समय लगेगा, चलो भगवान को यहीं बुला लेते हैं। भगवान का ध्यान किया, भगवान पहुंच गए। कहो नारद, कैसे आज हमारा ध्यान आ गया? तो नारद बोले, प्रभु हम तो सोते जगते उठते बैठते हमेशा आपका ही ध्यान करते रहते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा काम कर दो प्रभु जो हमारे हित में हो। जय विधि होई नाथ हित मोरा। तो भगवान बोले, कहो नारद हम क्या कर सकते हैं? हम वही करेंगे जो काम तुम्हारे हित में होगा, बताओ। तो नारद बोले, प्रभु हम सुंदर बनना चाहते हैं और हमें इतना सुंदर बना दो जो भी हमारी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? हम सुंदर बनना चाहते हैं। तो भगवान ने उन्हें सुंदर बना दिया। शरीर तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अब तो शरीर को देख देख करके नारद बहुत खुश हो रहे हैं। अब तो हम जैसे ही स्वयंवर में जाएंगे, लड़की भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग करके नारद की गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद शादी करके धीरे से ही निकल आएंगे। बड़ा विचार आ रहे हैं नारद के मन में। सोच रहे हैं, बन के सिए बाला हमार घर नियो, बन के सिए बाला हमार घर नियो, बन के सिए बाला। चेहरा लेकर के नारद चले स्वयंवर के लिए। पहुंच गए जहां स्वयंवर में राजा महाराजा लोग ऊंचे ऊंचे आसनों पे बैठे हुए। क्या देखा? थोड़ी देर के बाद विश्व मोहिनी स्वयंवर में जयमाला लेकर के प्रवेश करती है, और जब विश्व मोहिनी को आते हुए देखा तो नारद उठ करके खड़े हो गए। लोग हमें देखें, हम कितने सुंदर हैं, लोग हमें देखें। लेकिन भगवान ने 2 गढ़ लगा दिए। वो नारद को देख देख करके और प्रशंसा करने लगे। बाजी वाह, नारद आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब नारद कभी खड़े हो जाते, कभी बैठ जाते। लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने हैं। लड़की घूम करके सामने आती है, नारद अपनी गर्दन झुका देते। लेकिन उस लड़की ने एक बार नारद को देखा, दोबारा देखा ही नहीं। अब नारद को ऐसा लग रहा है मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा हो। ऐसा लग रहा है मानो दौलत से भंडार उनका कोई छीने लिए जा रहा हो। जहां राजाओं के रूप में भगवान नारायण बैठे हुए,
लड़की ने वो जयमाला लेकर के भगवान की गर्दन में डाल दी। नारद को क्रोध आ गया, पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया। ये भी नहीं जानती है कि इन सब लोगों में सुंदर कौन है, और तुम लोग मेरी मां की तरफ देख क्या रहे हो। इस लड़की से कहा जयमाला हमारी गर्दन में पड़नी चाहिए क्योंकि शादी हम करेंगे। लेकिन जैसे ही गर्दन में जयमाला भगवान के डाली है विश्वमोहिनी ने, तब वो ही गढ़ हंसते हुए बोले हैं नारद तुमने अपना चेहरा देखा। अब नारद ने पानी में झांक करके अपना बंदर जैसा चेहरा देखा, क्रोध आ गया, बीड़ा उठाया, दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी में पहली बार शादी करने का एक विचार बनाया, वो शादी भगवान ने नहीं होने दी। भगवान ने चले क्या देखा, सामने से भगवान नारायण आ रहे हैं, विश्वमोहिनी लक्ष्मी जी साथ में। तो भगवान ने पूछ लिया नारद कहां जा रहे? कहीं नहीं जा रहा हूं। अरे बड़े गुस्सा में दिखाई दे रहे। बोले अब तुम्हारे पास आ रहे थे, तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी। जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बनाया, वो शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने समुद्र का मंथन हुआ अकेले तुमने कराया, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी निकली, तुम निकाल कर भाग गए। देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को शराब पिलाई, बोले बाबा को जहर पिला करके तुमने उन्हें पागल बना दिया। आज इस लड़की को छीन करके हमसे ले जा रहे हो, क्योंकि जिस लड़की के पीछे हमारा भोजन हराम हो गया, खाना पीना विश्राम हराम हो गया, उस लड़की को लिए जा रहे हो तो ले जाओ। इस लड़की के पीछे हम दर दर भटके हैं तो ये हमारा श्राप है, तुम्हें भी भूतल पर इस लड़की के पीछे ही भटकना पड़ेगा। और नारद कहते हैं सुनो भगवान, तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं, इसलिए जो मन में आता है वो ही कह देते हो, कर देते हो। तुमने इस लड़की को मुझसे छीन करके ले जा रहे हो तो ले जाओ, इस लड़की के पीछे तुम्हें भी भूतल पर भटकना पड़ेगा। और जो बंदर का चेहरा देकर के हमारी तुमने मजाक बनाई है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। उन गणों को भी श्राप दिया, मूर्खो तुम हमें देख करके बहुत देर से हंसते रहे, हमारी मजाक बनाते रहे, तुमने भी हमें नहीं बताया, तो हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, ये हमारा श्राप है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने जब अपनी माया हटाई है, न मां विश्वमोहिनी है न लक्ष्मी जी है, जो वो दृश्य नारद ने देखा पैरों पे गिर पड़े, सोचने लगे महाराज हमने तुम्हें श्राप दे दिया, नहीं नहीं हमारा श्राप झूठ हो जाए, हमारा श्राप खंडित हो जाए। बोले अब जो होना था वो हो गया बाल ब्रह्मचारी जी, अगर तुम्हें शंका है, खेद है, तो तुम भगवान शंकर का भजन करो, क्योंकि भगवान शंकर जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं, इसलिए भगवान का अवतार हुआ था, क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। तो वो ही भगवान विष्णु राम बने।
सीता जी वो लक्ष्मी जी सीता बनी है। और जो गण देख देख करके हंस रहे थे वही रावण और कुंभकर्ण बने हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं है। कोई विद्वान किसी तरीका से कहता है और कोई विद्वान किसी तरीका से कहता है। इस तरीका से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अवतार तो हुआ ऐसे, छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी जाती है। विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं भगवान। विद्या अध्ययन करने के लिए जब गए, विद्या अध्ययन करके जब लौटे, विश्वामित्र ने आजमगढ़ में सुना है कि भगवान का अवतार हो गया। सोचने लगे हैं राक्षस लोग हमारा यज्ञ होने नहीं देते और भगवान का अवतार हो गया है, तो चलो हम भगवान की सहायता ही लेते हैं। आजमगढ़ से विश्वामित्र चले, अयोध्या में महाराज दशरथ के पास में आए। दशरथ ने बड़ा सम्मान दिया, बोले आओ बाबा जी बैठो, कुछ दान चाहिए? बोले हाँ दान चाहिए। धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले दान के रूप में आप हमें अपने 2 बच्चे दे दो। तो दशरथ रोने लगे, हे विश्वामित्र आप कहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार हम तुम्हें दे दें, आप कहें तो पूरा राज्य हम तुम्हें दे दें, लेकिन बुढ़ापे में चौथेपन में हमने बच्चों की सूरत देखी है, इसलिए बच्चों को हमसे जुदा न करो। तो विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं, कहते हैं देखो दशरथ, जिन्हें तुम साधारण इंसान समझ रहे हो ना, ये साधारण इंसान नहीं है बल्कि भगवान है, अवतार हुआ है इनका भूतल का भार हटाने को, इसलिए मेरी बात मानो। साधारण इंसान नहीं है, भगवान है, अवतार हुआ है इनका भूतल का भार हटाने को, इसलिए आप इन्हें हमारे साथ भेज दो। बोले नहीं मान रहे हो तो ले जाओ प्रभु, लेकिन हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। विश्वामित्र बोले हम इनकी देखभाल क्या करेंगे, तो दुनिया को देखने के लिए आए हैं। राम और लक्ष्मण को हमारे साथ में भेज दो। तो राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने साथ में लिया और चल दिए आजमगढ़ के लिए। जा रहे हैं, रास्ता में क्या देखा, एक बहुत लंबी चौड़ी कारी कबरी स्त्री चली आ रही है। जो राम ने देखा कि पहाड़ जैसी स्त्री सामने से आ रही है, तो विश्वामित्र से पूछ लिया गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है कौन है? पूछते हुए भगवान श्री राम विश्वामित्र से कहते हैं
ये मुसीबत है मुसीबत। कौन है? बोले ये जम्बासुर की पत्नी है ताड़िका। अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी हो गई है, तब से ये संत महात्माओं के पीछे पड़ी है, इसका वध करो। तो राम बोले हैं गुरुदेव, राक्षसी जरूर है मगर अबला है, अबला, और अबला पे हाथ उठाना बहादुरों को शोभा नहीं देता, इसे हम मारेंगे नहीं। विश्वामित्र समझाते हुए बोले हैं राम, जो दूसरे की निर्दोष आत्मा को दुख देते उन्हें मारने में कोई कष्ट कोई मुसीबत नहीं होती। तुम इसे मारो, अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देगी, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बात रही अबला की तो सुनो, अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है, पल ही में सम्मान करे पल में अपमान कराती है, क्योंकि नारी में कितने रूप भरे करंगी नाय बहुरंगी है, और ढके तो पूरो कुरिमा ढकिले बरना नंगी की नंगी है। हे राम इसे मारो, और तुमने अगर इसे नहीं मारा तो खुद मरने के लिए तैयार हो जाओगे, तुम्हें मार देंगे। तो राम ने जिंदगी में पहली बार पहले बाण से उस ताड़िका का वध किया है। ताड़िका का वध करने के बाद आ जाते हैं आजमगढ़ में, और जब आजमगढ़ में आए हैं राम और लक्ष्मण को धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़ा कर दिया। विश्वामित्र संत महात्माओं को बुला करके यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आजमगढ़ के उस आश्रम में विश्वामित्र यज्ञ करने लगे, स्वा स्वा की धुन गूंजने लगी, तो राक्षस लोग भागे हैं यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। तो वो स्वाह स्वाह की धुन सुन के अब वे राक्षस सभी उमड़ आए। अरे स्वाह की धुन सुन के वे राक्षस सभी देखन के काज दोनों भाई आगे बढ़ आए। राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए खड़े यज्ञ की रक्षा करने के लिए। दशा वो बनी है वहां मौसम में जिस तरीका से वृक्षों से पत्ता झड़ते, वैसे ही राम और लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिर रहे हैं। मां रावण का मामा मारीच भी गया, देखा ये तो बड़े बहादुर बच्चे, भाग चलो अन्यथा बचोगे नहीं। रावण का मामा मारीच भागने लगा, तो राम ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा, 400 कोस दूर गिरा, उठा हाथ पैर झाड़ के भाग गया। यज्ञ संपन्न होता है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम पर आजमगढ़ में रहने लगते हैं। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम पे रहने लगते हैं, इधर दोनों भाई बांधे रहे, अब आओ इधर देख लेते हैं जनक के घर। जनक के घर में
महाराज दशरथ की भांति 3 रानियां थी, सैभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 रानियों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक ही सबसे बड़े थे।